नमस्कार प्यारे बच्चों। नमस्कार पेरेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो हमने जो है पिछली वीडियो में जो है एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लिया था और हम 3 आइडेंटिटी जो है पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी बच्चों पढ़ लिए हैं? पहली तो आइडेंटिटी ए प्लस बी होल का स्क्वायर पढ़ लिए हैं, दूसरी आइडेंटिटी ए माइनस बी होल का स्क्वायर पढ़ लिए हैं और एक्सरसाइज 4.3 में हमने क्या पढ़ा? ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ नया चीज निकालते हैं। चलिए, तो हमने जो है क्लास 8 में आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। पढ़ी थी ना? याद है ना आपको? नहीं याद है? चलिए, अब हम जो है इससे एक नई आइडेंटिटी निकालेंगे। कौन सी आइडेंटिटी निकालेंगे? अगर हम ए स्क्वायर इक्वल लिखें तो हम क्या करेंगे? माइनस बी को जो है राइट साइड ले जाएंगे, तो राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में और प्लस बी स्क्वायर तीसरे ब्रैकेट, तीसरा हमारा जो है टर्म हो जाएगा। इसका यूज क्या होगा? ठीक है, और इसको अगर हम चाहें तो इसको जो है स्क्वायर के रूम में जो है प्रूव कर सकते हैं, जैसे और भी आइडेंटिटी प्रूव किए हैं। अब देखिए, इसकी जो है इस आइडेंटिटी की जो खोज हुई थी वो श्रीधराचार्य ने किया था। श्रीधराचार्य को आप जानते होंगे, इंडियन मैथमेटिशियन थे और ये बहुत पहले की बात है, 750 सीई की बात है, ठीक है। और इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी नंबर्स का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 55 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 55, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ठीक है। तो 55 और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 है ना। तो 55 प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 55 माइनस 5, ए प्लस बी ए माइनस बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से हमारी जो है वैल्यू निकल जाएगी। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम जो है ऐसे नंबर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे है। अब देखिए, ट्राई द इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। इस आइडेंटिटी की आपको जो है नंबर्स के स्क्वायर निकालना, 35, 65, 85, 105। या तो आप पहले वाली आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी से निकाल सकते हैं, जैसे 30 प्लस 5 हो जाएगा, 60 प्लस 5 हो जाएगा। इसको आप 85, 100 माइनस 15 कर सकते हैं, 100 प्लस 5 कर लेंगे फोर्थ को, इससे भी निकाल सकते हैं और इस आइडेंटिटी के हेल्प से भी आसानी से निकाल सकते हैं। आपका होमवर्क है और इसको आप जो है निकालिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, तो हम आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स, ठीक है। ये जो टाइल्स बनी है ना, इसके हेल्प से हम जो निकालते हैं स्क्वायर निकालते हैं, तो इसको हम जो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, फैक्टर के रूप में कैसे तोड़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस, एग्जाम्पल है, जैसे यही आपका एग्जाम्पल्स है ऊपर, ठीक है। x प्लस 3 एक्स प्लस 4 स्क्वायर यूनिट, उसकी साइड जो है x प्लस 3 एक्स प्लस 4 का है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12 आएगा। अब इसको हम टाइल्स के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, एक जो है लेंथ आपकी x प्लस 3 हो गई स्क्वायर की और रेक्टेंगल हो जाएगा ना, और एक क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। ऐसे बनेगा, एक साइड जो है आपका x प्लस 4 हो गया, दूसरा साइड जो है x प्लस 3 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारी एरिया होगी वो कुछ स्क्वायर में टूटेगी, कुछ रेक्टेंगल में टूटेगी, ठीक है। जैसे x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? x लेंथ का एक स्क्वायर बनेगा। इसी तरह से जब हम x का 3 में करेंगे तो 3x, मतलब कि x के 3 ब्लॉक बनेंगे जो रेक्टेंगल के रूप में होंगे। और फिर जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x होगा, तो भी 4 के जो है x के 4 जो है आपको क्या बनेंगे? रेक्टेंगल्स बनेंगे। और
4 3 जा 12। तो ऐसे में जो है क्या है 1 यूनिट स्क्वायर का आपका जो है 1 यूनिट का स्क्वायर बनेगा और उसका नंबर कितना होगा 12 होगा। तो इसको हम टाइल्स की तरह इस तरह से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। देखिए आप काउंट करेंगे ना, एक्स स्क्वायर हो गया और 3x है 4x है। तो आपका आइडेंटिटी यही थी ना, एक्स स्क्वायर 3x 4x और जो 12 है तो 12 आप इसमें काउंट करेंगे, 12 जो है छोटे छोटे स्क्वायर बने। तो इस रूप से हम जो है टाइल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके आपको जो है कहीं एक्सरसाइज नहीं है, बस आप जो है समझने के लिए इसको जान जाइए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Algebra tiles can be used to represent product and find factor। ठीक है, तो फिगर आउट x प्लस 2 और x प्लस 3 यूजिंग अलजेब्रा टाइल से आप निकाल सकते हैं। एक साइड x प्लस 2 हो जाएगा, एक x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो आपके कितने बन जाएंगे, आपके जो है 2 इस साइड बनेंगे रेक्टेंगल और 3 इस साइड बन जाएंगे और 3 इस साइड इसके नीचे बन जाएगा। और यहाँ पे आप क्या क्या है यूनिट का स्क्वायर बन जाएगा। कितना होगा 2 3 जा 6। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है 6 बॉक्स बन जाएंगे। इस तरह से हम इसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है x प्लस 3, वही चीजें हैं। ठीक है, ये अलग से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब fill in the blanks with the appropriate expression to make the equation true। अब देखिए एक इक्वेशन है px प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में है qx प्लस b। अब इसको आपको स्पेंड करना है। तो स्पेंड करना है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट याद है ना। हाँ, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा और कांस्टेंट क्या होगा। तो अब देखिए q का इसमें एक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा qx स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ से मिलेगा qx स्क्वायर। इसमें करेंगे तो p b x और यहाँ से करेंगे तो q a q x। ठीक है, और प्लस ए बी। तो यहाँ पे आप क्या क्या मिल गया, यहाँ पे मिलेगा p q x। ठीक है, x के साथ p q भी रहेगा। तो p q होल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी पी क्यू एक्स प्लस ए बी। ये आपका जो है एक्सपेंड फॉर्म मिल गया। अब इसको आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करके जस्टिफाई भी कर सकते हैं। चलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है अब हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। बिना अलजेब्रा टाइल्स के यूज किए हुए हम किसी अलजेब्रिक एक्सपेंशन का जो है फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं, कंफर्म हो जाएगा अभी आपको। लेट अस बिगिन विद द एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आप जो है स्टार्टिंग में भी जो है पढ़े थे। ठीक है, अब x प्लस ए और x प्लस बी, ये जो है ना x प्लस ए और x प्लस बी डेट इज क्या है x प्लस 3 है और x प्लस 4 है। इसका जो फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन करे थे तो क्या आया था x प्लस जो है आपका यहाँ पे 3 आया था और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया था x प्लस 4। अब ए पार्ट हो गया। ए पार्ट यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्या है a प्लस बी एक्स और ये क्या है ए बी है। तो x प्लस ए क्या है x प्लस 3 है और x प्लस बी क्या है x प्लस 4 है। तो ये इनका क्या हो गए, इनका जो है फैक्टर हो गए। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए 11 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे 11 का हम दो पार्ट लेंगे, इनका एडिशन 11 हो प्लस 11 हो और मल्टीप्लिकेशन क्या हो 30 हो। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 30, तभी तुम्हें a प्लस बी मिलेगा ना। हम फैक्टराइजेशन करने के लिए यही जो है पार्ट लेंगे। तो हम क्या करेंगे
पहला तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर एक्स के साथ भी कोई कोफिशिएंट है तो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी आप एग्जांपल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 11 का जो है दो पार्ट करिए, जिसका मल्टीप्लाई 30 हो और ऐड 11 हो, तो क्या हो जाएगा 5 और 6। 5 + 6 कितना हो गया 11 हो गया। तो मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 5 6 जा 30। अब क्या करेंगे 11, अब देखिए 5 6 क्या हो गया ए और बी हो गया। ठीक है, तो हम उसको a + b ब्रैकेट बंद और x इस रूप में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 पार्ट में हो जाएगा। 4 टर्म में होने से हमें क्या होगा कि हम दो दो टर्म से कुछ ना कुछ जो है कॉमन ले लेंगे और फिर वो दो फैक्टर के रूप में हमें मिल जाएगा, तो आसानी से हम फैक्टर कर लेंगे। जैसे अगर इसी को करना है तो x² हो जाएगा, फिर 5x हो गया + 6x हो गया और +30 हो गया। ये देखिए नीचे किया गया है। ठीक है, 5 + 6x + 30। अब क्या होगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा x + 5 मिल गया, और यहाँ से जो है आप 6 कॉमन लेंगे तो x + 5 मिल गया। x + 5 दोनों में कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। एक ब्रैकेट में x + 5 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 6 हो गया। तो x + 5 और x + 6 ये क्या है, ये इसके फैक्टर है। तो ये फैक्टर हम बिना टाइल्स के यूज से निकाल लिए और आपके एक्सरसाइज में यही फैक्टर निकालना है। दूसरी चीज यहाँ पे प्लस था, अगर ये माइनस होगा तो हमें माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, हम माइनस को जो है निग्लेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको माइनस को भी ले चलेंगे। जैसे एग्जांपल है ना x² - 5x + 6। अब यहाँ क्या है -5 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जिनका मल्टीप्लाई 6 हो और ऐड 5 हो। अब देखिए ऐड -5 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, या तो आपका दोनों निगेटिव होगा या तो बड़ा वाला निगेटिव होगा। ठीक, और मल्टीप्लाई आपका प्लस चाहिए, तो मल्टीप्लाई प्लस कब होता है, जब आपका दोनों जो है टर्म क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। क्लियर हो गया ना, तभी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों टर्म्स जो है लेंगे वो a और b की वैल्यू क्या लेंगे निगेटिव लेंगे। तो -5 है तो -5 को हम क्या लिखेंगे -2 - 3। -2 - 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आ गया, और -2 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान देना। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। अगर हम इसमें डायरेक्ट आपको जो हम बता दें क्या होगा, ठीक है, तो आप भर देंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि आया कहाँ से, इसलिए हम इसको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। हम आपको आंसर समझा दे रहे हैं, आंसर आप डायरेक्ट फिल कर सकते हैं निकाल के, लेकिन इसको जानना जरूरी है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए -11 है, -11 के दो पार्ट आपको करने हैं, जिनका एडिशन -11 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 24। तो आप करिए क्या क्या होगा। 24 मल्टीप्लीकेशन किसका होता है 8 × 3, 8 3 जा 24। अब देखिए 24 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि दोनों आपके जो नंबर्स होंगे a और b वो दोनों निगेटिव होंगे। तो इसका मतलब -8 और -3 ऐड करेंगे -11 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया। तो अब आप इसको इस फॉर्म में लिखकर फिर कॉमन कर लेंगे। इसी तरह से इसका हम करेंगे तो देखिए -4 है, अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है तो 3 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 जा 21, -21 है। -21 का मतलब क्या है कि जो हम दो टर्म लेंगे उसमें से एक निगेटिव रहेगा तभी वो माइनस आएगा। ठीक है, अब 4 है, -4 उसके ऐड करने पे आना चाहिए, तो 7 3 जा 21 हो गया। अब देखिए -4 है तो इसका मतलब क्या है कि हम बड़ा वाला नेगेटिव लेंगे, -7x हो जाएगा और +4x ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी +3x, -7x और +3x, तो उनको ऐड करेंगे -4x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए हम सॉल्व करके ही आपको दिखाते हैं, ज्यादा क्लियर आप होंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए, आपको जो है समझा दिए। और प्रोडक्ट इसका 24 होना चाहिए, ऐड करने पे 11 होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, दोनों नंबर क्या हो जाएगा, एक -3 हो जाएगा और एक -8 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दोनों को अगर आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, -11 हो गया। अब हम इसको इस पार्ट में लिखेंगे जो आप पढ़े थे ना कि x² और प्लस ब्रैकेट में a + b x और प्लस यहाँ पे क्या होता है, ए बी होता है, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अब इसको हम इस पार्ट में लिखेंगे, क्लियर है। तो आइए लिखते हैं, x² हो गया, ठीक है। और -11s को क्या लिखेंगे, -3s और -8s हो गया ना। a और b की वैल्यू, x है लगा ही है, और प्लस a और b का मल्टीप्लाई। तो a और b का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 3 8 जा 24, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 24। अब इसमें से हम s कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, s -3 हो गया। और यहाँ से -8 कॉमन लेंगे तो s -3। अब आप देख रहे हैं कि s -3 इसमें भी है, s -3 इसमें भी है, तो s -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, s -8। तो ये दोनों पार्ट जो है इसके क्या हो गए, इसके फैक्टर होगा। क्लियर हो गए। तो आपके दोनों ब्रैकेट में क्या आएगा, एक ब्रैकेट में s -3 आएगा और एक ब्रैकेट में s -8 आएगा। ये आपका जो है कंप्लीट जो है सॉल्यूशन है। चलिए दूसरा ऐसे करते हैं, ठीक है। हम इसी को सॉल्व करेंगे, दोनों कॉमन फैक्टर आएगा, एक दिया है, एक को हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 7 21 आपको बता दिए, -21 होना चाहिए और यहाँ -4 होना चाहिए। तो आपका जो है 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, एक -7 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, ठीक है। जब लास्ट वाला प्रोडक्ट ए बी जो है, ए बी की वैल्यू माइनस में होती है तो इसमें एक माइनस लेते हैं, एक प्लस लेते हैं। जब ए बी पॉजिटिव होती है तो दोनों नेगेटिव लेते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव लेते हैं। अब देखिए लिखिए, 3x² -7x हो गया, प्लस 3x हो गया, -7 हो गया। यहाँ पे 7 ही लिखना है, 21 भूल के मत लिखिएगा, ये इसका मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं। मल्टीप्लाई हम सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, नंबर ढूंढने के लिए करते हैं, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए x कॉमन लीजिए, इसमें से क्या हो गया, 3x और -7 हो गया। और यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, 3x -7। अब 3x -7 दोनों में है तो इसको एक साथ ले लेंगे कॉमन, यहाँ बच गया x और +1, ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। क्लियर हो गए, समझ में आ गया ना। नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई संकोच मत करिएगा। हम जो है दूसरे टीचरों से थोड़ा सा डिफरेंट हैं, ठीक है। हम जो है आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूरा लिखिए, ठीक है, कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो हम जो है आपको जो है रिप्लाई करेंगे। चलिए थर्ड है 10x² -11x -6। अब देखिए 10 6 जा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -16, ठीक। अब -16 का जो है -16, अब 11x का 2 पार्ट करिए जिसका मल्टीप्लाई -16 हो। अब देखिए माइनस है तो इसका मतलब एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब माइनस वाला बड़ा होगा। अगर यहाँ पे प्लस वाला बड़ा कर देंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका माइनस आएगा लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए हम नंबर्स क्या लेंगे, -15 और 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -16 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो -11 आ जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ दीजिए, ठीक है। 10x² -15x + 4x 6, तो 5x कॉमन ले लेते हैं, 2x + 3 हो जाएगा। और इसमें 2x + 3 यहाँ भी आ गया, 2x - 3 कॉमन ले लिए दोनों में से, इसमें क्या हो जाएगा, 5x + 2। तो ये आपका जो पार्ट है यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, 5x। तो आप जब सॉल्व करके निकालेंगे ना तो आप खुद जो है सेटिस्फाई रहेंगे। वैसे डायरेक्ट आंसर याद करना, मैथ में क्वेश्चन आंसर याद नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका एक प्रोसेस है कि आप पूरा सॉल्व करिए, उसके बाद आप करेक्ट आंसर लिखिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 9x² + 7x + 2। सिंपल करके आप लिख सकते हैं, सिंपल है ये तो, ठीक है, आप कर सकते हैं। 7x का
देखिए 6 2 जा 12, 12 का 2 फैक्टर होगा जिसका मल्टीप्लाई, और कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है। तो कौन कौन सा नंबर लेंगे कि जिसका जो हो सकता है, तो 4 और 3 आराम से कर सकते हैं, 4 3 जा 12 और 4 + 3 = 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी ऑफ दिस विल हेल्प यू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आइडेंटिटी यूज करना, जैसे आप एक्सरसाइज 4.3 में किए थे, 4.2 में भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ इसमें भी आप जो है वैसा ही है, कोई जो आपको सिंपलेस्ट जो है आइडेंटिटी लगे उसको यूज करके इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, 41 का जो है क्या निकालेंगे, 40 प्लस जो है 1 करके आप a + b होल स्क्वायर का निकाल लेंगे। ठीक है, 27 का 30 - 3 करके निकाल लेंगे। और ए देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम इसको समझा देते हैं। 23 × 70, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए ए, इसको हम जो है a + b और a - b के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटी कौन से मिल जाएगी, a² - b² इक्वल क्या होता है, a + b और a - b होता है ना। अब देखिए अगर हम 20 + 3 लिखें तो 23 मिल जाएगा, और 20 - 3 लिखें तो 17 मिल जाएगा, तो इसे आइडेंटिटी हो गया। तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400, 20 का स्क्वायर, और -b² -3 का स्क्वायर, तो 400 - 9 = 391। 135 आप ऊपर भी कर चुके हैं, इसको a + b + c होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। 100 + 30 + 5, 100 + 30 + 5 का होल का स्क्वायर निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 97 का जो है आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, 97 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 - 3 करके आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, निकाल लेंगे ना। चलिए थोड़ा आप जो है प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सब कुछ जो है, अगर हम डायरेक्ट जो है सब करते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप देख के छोड़ दीजिएगा, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, हम इसलिए इसको करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है ये दूर हो जाए। 97 का हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर है 18 × 29। अब देखिए ये पेयर जो है डायरेक्टली नहीं है, कोई भी आप नंबर जो है डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये आपका a + b और ब्रैकेट में a - b इक्वल क्या होता है, a² - b²। इस फॉर्म में ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, इस पार्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, 2 पार्ट में तोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या हम ए वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जो आपने पढ़ा था ना, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप दोनों पार्ट से कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। 18 को 20 - 2 और 29 को 20 + 9 करके 20 का मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगा और +20 का मल्टीप्लाई 9 में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा -2 20 हो जाएगा और इसमें 29 हो जाएगा। दोनों को जो है आप सॉल्व करेंगे, 522 आपकी रिप्लाई हो जाएगी। ओके, चलिए 34 × 43। ये देखिए ये भी डायरेक्ट जो है आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए a + b a + c, ये नई आइडेंटिटी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस आइडेंटिटी के याद करिएगा, ये आपको काम आएगी कि a + b + a + c इक्वल a² + ab + c + bc, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हम ऊपर वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 34 × 43 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 + 4 लिख लेंगे और 30 + 13 आ गया ना, a + b a + c। यहाँ देखिए यहाँ b है यहाँ c है, दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम जो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² हो गया। ठीक है, और a कितना है 30, b + c कितना हो जाएगा 4 + 13 और +bc 4 × 13, इसको सॉल्व करेंगे तो 1462 हमारा आंसर आ जाएगा। 205 आप बहुत कर लिए हैं, कर सकते हैं 200 + 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर द फॉलोइंग, इसका फैक्टर करना। ठीक है, जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा ना सेम वैसे, तो आइए हम फैक्टर करते हैं पहले पार्ट का। 9a² + b² + 4c²। देखिए इसमें 3 स्क्वायर हैं, तो किसका पार्ट हो जाएगा, a + b + c होल का स्क्वायर।
हो जाएगा ना। तो 3a² हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2c का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंपल है, जैसे 4.3 में एक्सरसाइज थी सेम वैसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3a माइनस बी प्लस 2c²। अब a जो है इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फैक्टर में हम स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये दो पार्ट हो गया, 3a माइनस बी प्लस 2c एक पार्ट है और सेम दो पार्ट है, तभी तो स्क्वायर हुआ है ना। जैसे 2 × 2 लिखे तो क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ऐसे ये दो पार्ट है, तो दो पार्ट का मतलब एक ही चीज को हम दो बार नहीं लिखेंगे। तो ये जो क्या है 3a माइनस बी प्लस 2c जो है 9a² प्लस b² प्लस 4² माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc का एक फैक्टर है। इसके बाद है 16a² प्लस 25t माइनस 5। सिंपल है, आप निकाल सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का जो है फॉर्मूला। थर्ड है r² माइनस r माइनस 42। अब इसको आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर में ऐसा हो कि यहाँ पे क्या आना चाहिए -1, ऐड करने में -1 हो, मल्टीप्लाई करने के बाद 42 हो, तो कौन सा दो नंबर होगा, 7 6 जा 42। तो एक आपका नंबर -7 हो गया, एक 6 हो गया। -7 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और ये -7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -42 आ गया, ठीक है। r² -7r प्लस 6r -42 हो गया। आप इसको जो है ग्रुपिंग कर दीजिए तो आराम से जो है आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, ठीक है। 49g² प्लस 14gh प्लस h² सेम वैसे है a प्लस b का स्क्वायर। और लास्ट है 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 170। ये क्या है, a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर है। बस अंतर क्या है, कहीं पर जो है b के जगह -b रखा है, ठीक है। तो आप इसको जो है सिंपली जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है, और जो है स्टूडेंट आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसको जो है वायरल करें ताकि हमारा जो है हौसला बढ़े, हम आपको जो है और अच्छी वीडियो और जो है जल्दी जल्दी वीडियो, सभी क्लास के वीडियो उपलब्ध कराते रहें। तो प्लीज़ हेल्प। नमस्कार।